अपने जीवन में 3 बातें हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। परिश्रम करने से दरिद्रता नहीं होती, धर्म करने से पाप नहीं होता और मौन रहने से कलह कलेश नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ आचार्य राम मिश्रा। आप सभी दोस्तों का हार्दिक तहे दिल से स्वागत करता हूँ अपने चैनल एस्ट्रो आरबी में। दोस्तों, आज का जो विशेष कार्यक्रम है बहुत बहुत खास होने वाला है आप सभी के लिए, यानी मकर राशि वालों के लिए। ये जो कार्यक्रम है दोस्तों, ये राशि पर आधारित है, लग्न पर आधारित नहीं है। इसे आप अपनी राशि पर जानें, चाहे वो आपकी नाम राशि हो और चाहे वो आपकी जन्म राशि हो, क्योंकि नाम के अनुसार आपको सभी लोग जानते हैं और जन्म राशि आपके जो है पूजा पाठ में, धर्म कर्म में काम आती है और वहाँ पर संकल्प में भी उच्चारित होती है। तो दोस्तों, ये कार्यक्रम जो है आपको विशेष तौर पर जो ग्रह की युति है, आज तक आप जो है जो परेशान चल रहे थे, दिक्कत में चल रहे थे, और आपकी राशि पर जो शनि की साढ़े साती है 7 साल के लिए, यानी 30 साल बाद जो है शनि की साढ़े साती आती है, और आप लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कब उतरेगी शनि की साढ़े साती, यानी इसके लिए आप बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे। तो दोस्तों, वो इंतज़ार अब ख़त्म होने वाला है, यानी 2.5 साल का जो है, यानी 3 चरण होते हैं साढ़े साती के। तो आपके 2.5 साल का एक चरण निकल गया, 2.5 साल का दूसरा चरण भी निकल गया, और अब अंतिम अध्याय है 2.5 साल का। 30 मार्च 2025 को ख़त्म हो जाएगा। तो आपकी शनि की जो साढ़े साती है वो ख़त्म होने वाली है, और शनि देव भी राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अब आपको जो है इस प्रोग्राम में विशेष खास ये रहेगा कि शनि का जो राशि परिवर्तन है वो आपके लिए क्या लाभ देगा, और शनि की जो है साढ़े साती उतरने के बाद शनि आपके लिए कैसे रहेंगे। क्या आपको शनि देव जो है पहले की तरह परेशान रखेंगे, या फिर शनि देव बनाएंगे आपके लिए करोड़पति योग। हमारे जो धर्मशास्त्र हैं, निर्णय सिंधु है, बृहद पाराशर होरा शास्त्र है, रावण संहिता है, उनसे आपके लिए ये प्रोग्राम विशेष तरीके से बनाया गया है कि आप सभी लोगों को जो है कहीं आप भ्रांति में न रहें, कहीं आप परेशान न रहें, कहीं आप दिक्कत में न रहें कि हमारी राशि पर क्या है और किस तरीके से चल रहा है। दोस्तों, ये कार्यक्रम जो है आपको विशेष लाभ देगा, और विशेष महत्वपूर्ण आपके लिए इसलिए है क्योंकि शनि की साढ़े साती उतर रही है। आपकी जन्म कुंडली पे, आपकी राशि पे शनि देव जो है राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। तो 2.5 साल से जो शनि देव आपकी राशि पर एक ही जगह पर केंद्रित थे, यानी कुंभ राशि पर, अब वो चले जाएंगे मीन राशि पर। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूँगा आपको कि आपकी राशि जो है मकर राशि बनती है। मकर राशि के जो स्वामी ग्रह हैं आपके, वो स्वयं शनिदेव हैं। अब शनिदेव जो हैं, यानी चंद्रमा के आसपास ही, यानी चंद्रमा पे दृष्टि शनिदेव की होती है, तो आपकी शनि की या तो ढैया और या फिर साढ़े साती चलती है। तो उसमें आपके लिए क्या फलाफल आपको शनिदेव देते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये आपकी मकर राशि है और मकर राशि के स्वामी स्वयं शनिदेव हैं, और अभी वर्तमान में शनिदेव जो हैं कहाँ विराजमान हैं, आपके 2nd हाउस में। तो अभी तक आपको जो प्रॉब्लम हुई होगी, यानी आपको जो है धन की दिक्कत हुई, आपका संघर्षमय जीवन चला, आपको जो है पढ़ाई लिखाई में दिक्कत हुई, आपको प्यार प्रेम में दिक्कत हुई, आपके कारोबार में दिक्कत रही, आपको जो है आगे बढ़ने में प्रॉब्लम रही, आपकी कंपनी में प्रॉब्लम आ गई थी, आपको आईटी इंजीनियरिंग में प्रॉब्लम आ गई थी, आपको हायर एजुकेशन लेने में प्रॉब्लम आ रही थी, आपको जो है आप आगे बढ़ रहे थे और पीछे हट जा रहे थे, या आपको शारीरिक जो प्रॉब्लम हो गई थी वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, या फिर आपके शरीर में कोई ऐसी अनघित बीमारी हो गई थी जो कि ठीक ही नहीं हो रही थी और आपको चिंता हो रही थी कैसे ठीक होगी, या फिर शत्रु आपके पीछे पड़ गया था, विवाह नहीं हो रहा था आपका, या भाग्य उदय नहीं हो रहा था, या फिर आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, प्रमोशन नहीं हो रहा था, और इसके साथ साथ में आपको जो है संतान नहीं आपकी हो रही थी। इन सभी चीज़ों से आपको अब निजात मिलने वाली है, आप आगे बढ़ने वाले हैं दोस्तों। क्योंकि हमेशा जो है किसी के जीवन में दुख नहीं रहता, और हमेशा जो है किसी के जीवन में सुख नहीं रहता। समय बदलता रहता है, संसरति इति संसार, जो चलता रहता है, किसी के लिए नहीं रुकता। समय परिवर्तनशील है।
अब इस समय के अंदर जो समय चलता रहता है, उस समय के अंदर आपको क्या सुख है और क्या दुख है वो आपके हाथ में है। यदि हम समय रहते, माना हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है और समय रहते उसका इलाज करा लेते हैं तो हमारी बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। उसी तरीके से यदि जन्म कुंडली में कोई कष्टी ग्रह है और कष्टी ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही है और आपने उसको समय पे दिखाया नहीं, या समय पे आपने परामर्श नहीं लिया, समय पे गुरु की सलाह नहीं ली, समय पर अपने से बड़ों की सलाह नहीं ली, तो दिक्कत आपको जो है आगे नहीं बढ़ने देगी, या बीमारी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी, या शत्रु आपका पीछा नहीं छोड़ेगा। आप बहुत प्रयास करते हैं लेकिन सफलता नहीं मिल पाती है। आप जो है संतान के लिए बहुत प्रयास कर रहे हैं, संतान नहीं हो पा रही है। पूजा पाठ बहुत करते हैं, उसका लाभ नहीं मिलता है। इसका कारण कहीं ना कहीं हमारी जन्म कुंडली में जो ग्रह है वो कहीं ना कहीं दिक्कत में होते हैं, कहीं ना कहीं नीच के होते हैं, कहीं ना कहीं कष्टी होते हैं, कहीं ना कहीं स्वराशि शत्रु राशि में होते हैं, जिस वजह से ये दशा महादशा कष्टी चलती है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों यहाँ पर जो है शनिदेव जो वर्तमान में चल रहे हैं, तो आपको जो है 6 सालों से आप परेशान थे और अब शनिदेव का लास्ट चरण है और कुछ ही महीने रह गए हैं। 6.5 साल से आप जो परेशान थे, दिक्कत में थे, वो आपका अब समय अच्छा आने वाला है, क्योंकि शनिदेव राशि परिवर्तन भी कर रहे हैं। और जिन लोगों की कुंडली में शनि उच्च के होंगे, शनि स्वराशि में होंगे, दशा महादशा ठीक होगी, उनके जीवन में इस 7.5 में बहुत अच्छी उन्नति भी आई होगी, उनको नौकरी भी मिली होगी, उनका भाग्योदय भी हुआ होगा, उनकी संतान भी हुई होगी, उनका प्रमोशन भी हुआ होगा, उनकी आईटी इंजीनियरिंग कंपनी में भी लाभ मिला होगा, आप किसी कंपनी के मालिक भी बने होंगे। तो अब आपको पता लग गया होगा कि शनिदेव जब कष्टी होते हैं तो क्या फल देते हैं, नीच के होते हैं तो क्या फल देते हैं, स्वराशि के होते हैं, उच्च के होते हैं तो क्या फल देते हैं। तो दोस्तों अब जो है अभी तक जो आपके शनिदेव हैं वो 2nd हाउस में विराजमान हैं और 29 मार्च को जो है ये शनिदेव जो हैं 2nd हाउस में आ जाएंगे। अब यहाँ से ये क्या फलाफल आपको प्रदान करेंगे वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो है शनिदेव आपके कहाँ हैं, पराक्रम भाव में आ जाएंगे, यानी 29-30 मार्च को। तो जब ये यहाँ पर आ जाएंगे तो ये पराक्रम भाव है आपका, और पराक्रम भाव है तो इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, इसमें आपको उन्नति की प्राप्ति होगी, इसमें आपको जो है यात्राओं का योग आपका बनेगा। यानी 2nd हाउस से आपकी त्रिपाद दृष्टि कहाँ है शनि की, यानी आपकी लग्जीरियस में, आपके जो है घर गृहस्थी में, आपके कारोबार में। तो यहाँ पर जो है अब उतरते हुए आपको जो है ये लाभ देंगे। कैसा लाभ देंगे, यानी आपको जो है भूमि भवन, जगह जमीन, संपत्ति, आपकी जो है नौकरी के क्षेत्र में, संपत्ति के क्षेत्र में, भूमि भवन, जगह जमीन के क्षेत्र में आपको जो है अच्छा लाभ प्रदान करेंगे। आपकी घर गृहस्थी में जो है लग्जीरियस आएगी, आप जो है कोई वाहन खरीद सकते हैं, भूमि भवन, जगह जमीन, संपत्ति आपके पास आ सकती है। तो ये स्थिति जो है यहाँ से बनाएंगे। और जब शनिदेव जो है 3rd हाउस में आएंगे तो इनकी जो दृष्टि है वो कहाँ आएगी, आपके 5म भाव में। तो जो विद्यार्थियों के लिए दिक्कत चल रही थी अभी तक, जो विद्यार्थी पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ रहे थे, हायर एजुकेशन नहीं हो रहा था, तो उनके लिए अब बढ़िया होगा। यानी हायर एजुकेशन के लिए आपको सफलता मिलेगी। गवर्नमेंट फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें आपको सफलता मिलेगी। इसके साथ साथ में आपका जो प्यार प्रेम है वो आपको लाभ देगा। प्यार प्रेम के क्षेत्र में दिक्कत नहीं होगी, आप जो है घूमने फिरने जा सकते हैं। आपका जो प्यार प्रेम है वो प्रगाढ़ हो सकता है। यहीं से आपकी जिन व्यक्तियों के पास संतान नहीं थी उनकी संतान होगी, और जिनकी संतान हो रखी थी दूसरी संतान चाहते हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा योग बनता है, और जिनकी संतान है उनकी संतान आगे प्रोग्रेस करेगी। तो यहाँ से ये स्थिति बनती है। तीसरा जो है दोस्तों, यहाँ पर शनिदेव की जो दृष्टि है, यानी वो कहाँ पर है, यानी 8म भाव में थी जब अभी वर्तमान में, तो उतरते हुए तो वो है 8म भाव में। तो यहाँ पर सूर्य का घर है, यानी डीप रिसर्च के लिए, छोटी मोटी यात्राओं के लिए, मतलब अनगिनत यात्राएं आपकी होगी, जिसमें जो है आपको दिक्कत भी आएगी। जिनका शनि खराब है, जिनका अच्छा है उनके लिए बहुत बढ़िया है। तो अब शनि जब 3rd हाउस में आ जाएंगे तो ये कहाँ दृष्टि करेंगे, आपके भाग्य भवन में। तो आपको जो है नौकरी मिलने के चांसेस, बहुत प्रयास कर रहे थे आप, नौकरी नहीं मिल रही थी, नौकरी मिलने के चांसेस आपके लिए बहुत अच्छे रहेंगे। आप आगे बढ़ेंगे, आपका प्रमोशन होगा, आपके घर में जो है मांगलिक कार्य होंगे, बच्चों की शादी नहीं हो रही थी, शादी का योग बनेगा,
आपको जो है अपने से बड़ों के लिए जो है बहुत अच्छी स्थिति आपको प्रदान होगी। और सबसे बड़ी बात कि आपको पिता के साथ में आपको जो है वाणी विकार से बचना होगा, पिता के साथ में अच्छे संबंध रखने होंगे। नहीं तो यहाँ पर पिता के लिए भी दिक्कत है, साथ साथ में जो है आपसी विवाद होने का थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। तो आपको जो है वाणी अपनी सही रखनी है, पिता के साथ में अच्छा रहना है, अपने से बड़ों का आदर करना है, छोटों को सम्मान देना है। तो भाग्य स्थान आपका बहुत सुंदर पाया गया है, आपको जो है आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा दोस्तों, यहाँ पर जो है आपके आय क्षेत्र में दृष्टि थी शनिदेव की, जब अभी उतर रहे हैं तो यहाँ पर आय क्षेत्र में है। तो आय आपकी जो अभी तक नहीं हो रही थी, यात्राएं मतलब जो है आपको आय कम हुई होगी, आपने प्रयास बहुत किया होगा लेकिन उस तरीके से लाभ नहीं मिला होगा। अब शनि की जो दशम दृष्टि है वो आपकी कहाँ होगी, यानी व्यय स्थान में। तो यहाँ पर जो है अनगिनत खर्चा हो सकता है आपका, उससे थोड़ा बचना होगा आपको। यहाँ पर जो है आपको जो है जाने का ये क्षेत्र होता है, कुंडली का छठा और 8वां और 12वां भाव अच्छा नहीं माना जाता। तो यहाँ पर जो शनिदेव की जो दशम दृष्टि है, जब शनि यहाँ पर आएंगे तो आपको दिक्कत कर सकते हैं, तो उससे आपको थोड़ा बचना होगा, अनधिकृत यात्राओं से बचना होगा। लेकिन आपके ये विदेशी गतिविधि से पैसा आपको जरूर देगा, आपकी विदेश यात्रा का योग जरूर बनाएगा। और इसके साथ साथ में आपको जो है आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपको आगे बढ़ाएगा, और साथ साथ में एमएलसी कंपनी से संबंधित भी आपको जॉब देगा। तो 12वें भाव से संबंधित शनिदेव ये करेंगे। आय क्षेत्र में जो दृष्टि थी उसके लिए आपको जो है जॉब में आगे बढ़ने के चांसेज आपके बहुत अच्छे बनते हैं, प्रमोशन होने के चांसेज बहुत अच्छे बनते हैं, करियर में आपका उछाल आएगा, करियर आपका बनेगा। साथ साथ में आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप राजनीति में हो, चाहे आप आईटी इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो, चाहे आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम हो, चाहे आपको जो है आपका किसी कंपनी में आप कार्यरत हैं या किसी कंपनी के आप डायरेक्टर हैं, मैनेजर हैं, तो वहाँ पर भी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो शनिदेव की जो 7.5 है दोस्तों, ये उतरते हुए आपको बहुत अच्छा लाभ प्रदान कर रही है। आपके लिए शनिदेव की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी है, यदि आपकी कुंडली में शनि शुभ है। और अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ नहीं है तो इसके लिए आपको परामर्श लेना चाहिए। स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर आप लोग अपना अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं और आपको पूरी जानकारी उपाय के सहित में दे दी जाएगी। उपाय से कभी झिझकना नहीं चाहिए और परामर्श लेने से कभी झिझकना नहीं चाहिए, क्योंकि समय पर यदि आप परामर्श ले लेते हैं तो आपके जीवन में जो अनधिकृत खर्चा होना है, आपको जो बहुत ज़्यादा खर्चा होना है, बहुत ज़्यादा परेशान होना है, हॉस्पिटलाइज होना है, उससे आप बच सकते हैं। आपको चोट फटांग लगनी है, उससे आप बच सकते हैं, क्योंकि आपको बता दिया जाता है कि भाई इस टाइम पर आपकी ये दिक्कत है, इसका उपाय कर लीजिए। तो आप जो है बड़ी दिक्कत से बच सकते हैं। जो प्रॉब्लम लिख दी गई है, परमात्मा ने जो आपकी कुंडली में लिख दिया गया है वो तो होगा, लेकिन जो बहुत बड़ी दिक्कत होनी थी वो छोटे रूप में परिवर्तित हो जाती है। आपके जीवन में 2025 में जो भी आपकी डिजायर्स है वो शनिदेव पूरा करे। और कहा भी गया है दोस्तों कि कर्ता करे न कर सके, शनि करे सो होय, और 3 लोक नवखंड में शनि से बड़ा न कोई। क्योंकि शनिदेव जो हैं न्यायाधीश भी हैं, कर्म फलदाता भी हैं, कर्मों के फल देने वाले हैं, और दर्पण के समान आपका जो समूल कर्म है, चाहे वो पेंडिंग कर्म हो और चाहे आने वाले कर्म हो, चाहे आपके कैसे भी कर्म हो, जो आपके सामने रख देता है। और शनिदेव डरने का नाम नहीं, शनिदेव कर्मों के दाता हैं, कर्म फल देने वाले हैं। और शनिदेव सने सने धीरे धीरे चलते हैं, लंगड़े हैं शनिदेव, जो कि जो है वृद्ध हैं और धीरे धीरे चल करके आपको आपके कर्मों के फल देते हैं। समय लगता है सने सने, तो आपको इसमें डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। शनिदेव का पूजन जरूर करना है, शनिदेव चालीसा आपको जरूर पढ़नी है, शनिदेव के मंदिर में जाकर के तिल का तेल शनि की मूर्ति पर टच जरूर करना चाहिए, और तिल के तेल का दीपक जरूर जलाना चाहिए। पीपल के पेड़ की परिक्रमा जरूर करनी चाहिए, और पीपल के पेड़ के नीचे शनिदेव का आप प्रांग प्रींग प्रौंग शनिश्चराय नमः का जाप करें तो आपके लिए अत्युत्तम रहेगा। और यदि दोस्तों आप जो है अपनी कुंडली दिखा करके कोई भी रत्न पहनना चाहते हैं, और आप जो है रुद्राक्ष धारण करना चाहते हैं, रत्नों से रिलेटिव, वास्तु से रिलेटिव कोई भी जानकारी आपको चाहिए तो आपको परामर्श जरूर लेना चाहिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो? चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बने रहेगा हमारे साथ। राधे राधे।